एक घर में अक्सर छोटी मोटी बातों पर तकरार होती रहती थी, लेकिन आज माहौल कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ था। पति पत्नी रमेश और सीमा के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस हो रही थी। शब्दों के तीर चल रहे थे और गुस्सा सातवें आसमान पर था। बात इतनी बढ़ गई कि सीमा ने गुस्से में कह दिया, बस बहुत हो गया। आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। तुम्हें जो करवाना है अपनी माँ से कहलवा लेना। रमेश भी गुस्से में लाल था। उसने भी तैश में आकर कह दिया, ठीक है, मुझे जरूरत भी नहीं है तुम्हारी। आज से मैं अपने सारे काम माँ से ही करवाऊंगा। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। गुस्से में कहे गए ये शब्द हवा में गूंज गए और दोनों नाराज होकर अलग अलग बैठ गए। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो थोड़ी देर पहले के शोर से ज्यादा चुभने वाली थी। कुछ घंटों बाद रमेश को जोरों की भूख लगी। गुस्से में उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ गया, सीमा को बुलाने के लिए, पर उसे याद आया कि उसने क्या कहा था। उसने तय किया कि वह सीमा से बात नहीं करेगा। भूख से बेहाल रमेश अपनी माँ के पास गया। माँ आंगन में बैठी कुछ काम कर रही थी। रमेश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? माँ ने प्यार से अपने बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर ममता थी, पर साथ ही एक गहरी समझदारी भी। माँ ने रमेश का हाथ पकड़ा और पास बिठाया। उन्होंने कहा, बेटा, कोई भी माँ अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। मेरा दिल कर रहा है कि अभी जाकर तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना दूं। रमेश की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। उसे लगा कि माँ समझेंगी, लेकिन माँ ने अपनी बात जारी रखी और उनके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने रमेश को चौंका दिया। माँ ने कहा, लेकिन बेटा, अगर आज मैंने तुझे खाना बनाकर दे दिया तो यह तुम्हारी और तेरी पत्नी सीमा की लड़ाई को और बढ़ा देगा। सीमा सोचेगी कि मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ और तुम्हारी नाराजगी कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। माँ ने रमेश के हाथों को सहलाते हुए कहा, देखो बेटा, यह छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और समझदारी पर टिका होता है। तुम्हारी पत्नी सीमा तुम्हारी जीवन साथी है। उसे तुम्हारी हर आदत पता है, तुम्हारी जरूरतें पता है। आज मैं हूँ, कल शायद न रहूं, लेकिन तुम्हारी पत्नी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। उनकी आवाज में स्नेह और सीख दोनों थे। अगर तुम दोनों अपनी समस्याओं को एक दूसरे से बात करके सुलझाओगे तो तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा। अगर तुम हर बार छोटी मोटी बात पर मुझ पर या किसी और पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी भी अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना नहीं सीखोगे। माँ ने जोर देकर कहा, बेटा, अगर मैंने आज तेरी बात मान ली और खाना बना दिया तो सीमा की नजरों में मैं शायद बुरी बन जाऊंगी। उसे लगेगा कि मैं तुम्हारे और उसके बीच दरार पैदा कर रही हूँ, और यह बात तुम्हारे रिश्ते के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। उन्होंने प्यार भरी डांट के अंदाज में कहा, जाओ बेटा, अपनी लड़ाई खुद सुलझाओ। सीमा से बात करो। ये नाराजगी ज्यादा देर तक अच्छी नहीं होती। माँ के शब्दों ने रमेश के दिल पर गहरा असर किया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ ने सिर्फ खाना देने से मना नहीं किया था, बल्कि उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया था कि वैवाहिक रिश्ते की बुनियाद पति पत्नी को खुद ही मजबूत करनी पड़ती है और छोटी मोटी लड़ाइयों को बातचीत और समझदारी से सुलझाना ही सही रास्ता है। रमेश उठा और माँ के चरणों को छूकर बिना कुछ कहे वापस चला गया। उसके कदम अब सीमा के कमरे की ओर थे और दिल में माँ के कहे शब्दों की गूंज थी। इस कहानी का सीधा सा संदेश है,
पति पत्नी का रिश्ता कोई तीसरा नहीं बना सकता, उसे दोनों को मिलकर सींचना पड़ता है। छोटी लड़ाइयों में बड़ों को मोहरा बनाने के बजाय खुद बैठकर बात करें, क्योंकि आपकी कहानी आपको ही लिखनी है। और इस कहानी का मोरल, अपनी सास या बहू को सिर्फ एक रिश्तेदार मत समझो यार, हो सकता है वो आपकी अगली क्राइम पार्टनर बन जाए। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देख सकें।